कास्टिंग काउच एक ऐसा घिनौना कृत्य है जो वर्षों से फिल्म इंडस्ट्री को कलंकित कर रहा है। आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? ये समझौता है या मजबूरी? फिल्म इंडस्ट्री में लड़कियों के साथ साथ लड़के भी कास्टिंग काउच का शिकार होते हैं। पिछले साल 50 फिल्म मेकर्स रेप के आरोप में फंसे थे। इससे बचने के लिए क्या किया जा सकता है? कास्टिंग काउच का खेल खेलने वाली मनोदशा और विक्टिम की क्या पीड़ा होती होगी? इस पर लीगल एक्शन क्या लिया जा सकता है और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े संस्थाएं इसे रोकने के लिए क्या कुछ कर रही हैं? नमस्कार, मैं हूं यशस्वी और आप देखना शुरू कर चुके हैं आज की खबर। तो चलिए आज इस खास स्टोरी में सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं आपको कि आखिर क्या है कास्टिंग काउच का काला सच। क्या होता है कास्टिंग काउच? कास्टिंग काउच उस अनैतिक और गैर कानूनी व्यवहार को कहते हैं जिसमें किसी को काम देने के बदले शारीरिक संबंध बनाने की मांग की जाती है। बॉलीवुड में कास्टिंग काउच के कई मामले सामने आए हैं, लेकिन यह किसी भी फील्ड में हो सकता है। कास्टिंग काउच शब्द का चलन पहली बार 1930 के दशक में हॉलीवुड में शुरू हुआ। प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्ट्रेस को कास्ट करने के बदले फेवर मांगते थे। उस समय ऐसे मामलों को दबा दिया जाता था। 1940 से 1950 के दरमियान मशहूर हॉलीवुड एक्ट्रेस जूडी गार्लैंड, शिर्ले टेम्पल और मर्लिन मुनरो ने अपने इंटरव्यू के दौरान स्वीकार किया था कि उन्हें कास्टिंग काउच के ऑफर मिले थे। अब चलिए आपको बताते हैं कि आखिर बॉलीवुड में कब हुआ कास्टिंग काउच का खुलासा। 2005 में कास्टिंग काउच के बारे में पहली बार खुलासा एक्ट्रेस कोयना मित्रा ने एक इंटरव्यू के दौरान किया। उन्होंने कहा था कि काम के बदले उनके सामने कॉम्प्रोमाइज की शर्त रखी गई थी। बॉलीवुड के सितारे भी हो चुके हैं कास्टिंग काउच के शिकार। बताते हैं आपको सिलसिलेवार ढंग से। पहला नाम आता है रणवीर सिंह का। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। आपके फेवरेट रणवीर सिंह को एक कास्टिंग डायरेक्टर ने एक अजीब सी जगह पर बुलाया था और पूछा था कि वो हार्ड वर्कर हैं या स्मार्ट वर्कर। आयुष्मान खुराना। आयुष्मान को एक कास्टिंग डायरेक्टर ने लीड रोल देने के बदले प्राइवेट पार्ट दिखाने के लिए कहा था। इसके बाद नाम आता है विद्या बालन का भी। जी हाँ, विद्या भी कास्टिंग काउच का शिकार हो चुकी हैं। विद्या बालन को एक बार एक डायरेक्टर ने गलत तरीके से छूने की कोशिश की थी। स्वरा भास्कर। जी हाँ, स्वरा भास्कर अपनी बातों के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने भी कास्टिंग काउच की बात स्वीकार की थी। स्वरा भास्कर को एक डायरेक्टर ने बार बार फिल्म सीन समझाने के नाम पर होटल में बुलाता था और नशे के हालत में समझौता करने का ऑफर देता था। राधिका आप्टे। जी हाँ, राधिका का भी नाम इस लिस्ट में है। राधिका को एक साउथ के डायरेक्टर ने बॉलीवुड में काम दिलाने के नाम पर शारीरिक शोषण किया। बॉलीवुड के इन दिग्गजों पर लग चुका है कास्टिंग काउच का आरोप भी। जी हाँ, चलिए अब आपको ये लिस्ट भी बताते हैं। बॉलीवुड में कई बार एक्ट्रेस ने कास्टिंग काउच पर खुलकर बात की है। कई दिग्गज फिल्म मेकर्स और एक्टर्स ऐसे हैं जिनका नाम लेकर एक्ट्रेस ने कास्टिंग काउच का आरोप लगाया है। तो चलिए बताते हैं आपको कि कौन है वो सितारे जिन पर कभी ना कभी लगे हैं ये संगीन आरोप। नाना पाटेकर। जी हाँ, दिग्गज एक्टर नाना पाटेकर पर उनकी को एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता ने सेक्सुअल हरेसमेंट के आरोप लगाए थे। उन्होंने दावा किया था कि फिल्म हॉर्न ओके प्लीज के शूटिंग के दौरान नाना ने उन्हें हैरेस करने की कोशिश की थी। शक्ति कपूर का एक समाचार चैनल ने स्टिंग ऑपरेशन किया जिसमें उनकी शर्मनाक हरकतों का खुलासा हुआ था। इस स्टिंग में वो एक रिपोर्टर जो बतौर एक्ट्रेस बनने की ख्वाहिश लेकर उनके पास पहुंची थी, उन्हें कास्टिंग काउच का सुझाव देते दिखे थे। इस स्टिंग ऑपरेशन के बाद उनका करियर भी खत्म हो गया। नवाजुद्दीन सिद्दीकी। जी हाँ, फॉर्मर मिस इंडिया और एक्ट्रेस निहारिका सिंह नवाजुद्दीन सिद्दीकी को डेट कर रही थी। उनसे अलग होने के बाद एक्ट्रेस ने नवाजुद्दीन पर टॉक्सिक होने का आरोप लगाया। रिपोर्ट की माने तो निहारिका सिंह ने कहा था कि जब उन्होंने नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए की गई उनकी कई कोशिशों को ठुकरा दिया तो उन्होंने उनके खराब एक्ट्रेस होने की कहानियां फैला दी। अनुराग कश्यप। फिल्म मेकर अनुराग कश्यप पर कास्टिंग काउच का आरोप लग चुका है। साल 2020 में एक्ट्रेस पायल घोष ने एक ट्वीट करते हुए फिल्म मेकर पर उनका रेप करने का आरोप लगाया था। अपने पोस्ट में पायल ने लिखा था कि अनुराग कश्यप ने खुद को मुझ पर थोपा है और बेहद बुरी तरीके से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्लीज कार्रवाई करें और देश को इस क्रिएटिव शख्स के पीछे छिपे राक्षस को देखने दें। मैं जानती हूँ कि ये मुझे नुकसान पहुंचा सकता है और मेरी सुरक्षा खतरे में है। प्लीज मदद करिए। साजिद खान। जी हाँ, फिल्म डायरेक्टर साजिद खान पर एक नहीं बल्कि कई एक्ट्रेसेस ने गलत बर्ताव का आरोप लगाया है।
एक रिपोर्ट की माने तो अहाना कुम्रा ने उन पर आरोप लगाए थे कि उन्होंने एक्ट्रेस से पूछा कि अगर वो उन्हें 100 करोड़ दे तो क्या वो किसी कुत्ते के साथ शारीरिक संबंध बनाएंगी। इसके अलावा एक्ट्रेस रेचल ने भी साजिद पर कास्टिंग काउच का आरोप लगाया था। राजकुमार संतोषी, डायरेक्टर और फिल्म मेकर राजकुमार संतोषी भी कास्टिंग काउच के आरोप में फंस चुके हैं। 90 के दशक की पॉपुलर एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी ने राजकुमार संतोषी पर आरोप लगाया था कि फिल्म चाइना गेट की शूटिंग के दौरान निर्देशक ने उन्हें फिल्म के लिए समझौता करने के लिए शारीरिक संबंध बनाने की मांग की थी। कास्टिंग काउच मामलों में लीगल एक्शन क्या हो सकता है, अब आइए आपको ये भी समझाते हैं। कास्टिंग काउच पूरी तरह से इलीगल है। पीड़ित लड़की के पास ये अधिकार है कि धारा 377 के तहत रेप का केस फाइल कर सकती है। धारा 377 के तहत केस उस आदमी पर दर्ज होता है जो झूठा वादा करके शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करता है। बता दें कि ये लड़की की मर्जी के बिना उस पर दबाव डालकर किया जाता है। इसमें 420 चीटिंग का भी केस आता है। ये धारा भी उसी इंसान पर उसी सिचुएशन में लग सकती है अगर उसने पैसे की डिमांड करके वादा पूरा नहीं किया है। तो आपको ये कास्टिंग काउच की कहानी कैसी लगी, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा और देखते रहिएगा अहम खबरों के लिए आज की खबर।